Okay, so welcome you all to this course of Fundamentals of Plant Biochemistry and Biotechnology. So today we will study about cryopreservation. What is cryopreservation? Cryopreservation क्या होता है? That हम उसके advantages क्या होते हैं? What is the importance of cryopreservation? और क्रायोप्रिजर्वेशन क्यों किया जाता है, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि व्हाई प्रिजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट। ओके, so until 2 decades ago the genetic resources were getting depleted owing to the continuous depredation by man। तो हम जब पोस्ट हार्वेस्ट कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप का हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक टेक्नोलॉजीज देखें तो उसमें सबसे ज्यादा हमारा लॉस कैसे होता है, बिकॉज बहुत सारे क्रॉप्स में उनका शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है। ओके, तो वी डोंट हैव एनी प्रॉपर स्टोरेज मैकेनिज्म्स, हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज मैकेनिज्म्स नहीं होते हैं। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल टमाटोज ले लें तो उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, तो उसको हम प्रिजर्व करने के लिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ताकि वो स्टोर करके हम ऑफ सीजन में भी उसका यूज कर सकें। तो दिस वाज केप्ट इन द माइंड दैट बहुत सारे ऐसे लॉसेस होते हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए वी गो फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन। ये भी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं। सो the conventional methods of storage fail to prevent the losses caused due to various reasons। जो conventional method है, जो कि traditional method of storage है, food grains को जो store किया जाता है या food crops को या vegetables fruits को store किया जाता था, तो बहुत सारा loss फिर भी देखा गया कि loss को prevent हम उस लेवल पर नहीं कर पाते थे। तो एक न्यू मेथोडोलॉजी हैज बीन डिवाइज्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल। मतलब हम एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मटेरियल को हम स्टोर कर सकें, उसके लिए हमने एक न्यू मेथोडोलॉजी आई हमारे सामने के, उसको हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ओके, सो देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज के बहुत सारे मेथड्स हैं। फर्स्ट इज क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें क्या होता है, जनरली इट इन्वॉल्व्स स्टोरेज इन लिक्विड नाइट्रोजन। क्रायो क्रायो का मतलब होता है कि इतना लो टेम्परेचर पे फ्रीज किया जाता है कि उसकी जो सेल्स की जो जो फूड मटेरियल है या फूड ग्रेन्स है, उसकी जो सेल टिश्यूज की जो एक्टिविटी है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। ओके, एट अ पर्टिकुलर ऑप्टिमम लेवल। ओके, तो मेनली क्रायो प्रिजर्वेशन में लिक्विड नाइट्रोजन पे स्टोर किया जाता है। दूसरा प्रकार है स्टोरेज का कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज ये आप लोगों ने कॉमनली सुना होगा। कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है कि टेम्परेचर को नॉन फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रखा जाता है। मतलब नॉन फ्रीजिंग है, फ्रीज नहीं होता है मटेरियल। मतलब जो सेल टिश्यूज हैं वो फ्रीज नहीं होते हैं, उनकी हम सेल्स को फ्रीज नहीं करते हैं। ओके, बट the temperature is very low in the cold storage। Okay, so the activity or the enzymatic activity is reduced। Then third method of storage is low pressure। It involves partially reducing the atmospheric pressure of surroundings। Low pressure में क्या होता है कि हम atmospheric pressure को हम reduce कर देते हैं। We partially reduce the atmospheric pressure of the surrounding। The जहाँ पे ये cold storages में store किया जाता है, वहाँ की हम atmospheric pressure को हम reduce कर देते हैं। And the fourth method is low oxygen storage। It involves the reducing the oxygen level। जब हम ऑक्सीजन लेवल को हम रिड्यूस कर देते हैं और एक प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं, देन दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ स्टोरेज। ओके, नाउ द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज इज क्रायो प्रिजर्वेशन। ये क्या होता है? क्रायो का वर्ड, क्रायो इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स फ्रॉस्ट। मतलब फ्रॉस्ट किया जाता है, फ्रोजन स्टेट पे सेल्स को रख दिया जाता है, ताकि द प्लांट सेल्स और टिश्यूज की जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज इज वेरी रिड्यूस्ड। ओके, सो प्रिंसिपल क्रायोप्रिजर्वेशन का क्या है? अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज क्रायोप्रिजर्वेशन एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रायोप्रिजर्वेशन, देन यू हैव टू राइट दैट इज the principle is to bring the plant cells and the tissues to a zero metabolism। zero metabolism का मतलब होता है कि जो उसकी सेल्स के अंदर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उसको रिड्यूस कर देना, उसको फ्रीज कर देना। एंड नॉन डिवाइडिंग स्टेट बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। फ्रीज कर देना का मतलब ये होता है कि उसकी जो सेल का जो डिवीजन होता रहता है, कंटिन्यूस सेल डिवीजन होता रहता है, उसको हम नॉन डिवाइडिंग स्टेट में रख देते हैं बाय reducing the temperature in the presence of cryoprotectant। मतलब हम cryoprotectant क्या है यहाँ पे? cryoprotectant is the liquid nitrogen and by reducing the temperature। दो चीजें हैं, mainly we are reducing the temperature, we are
ब्रिंगिंग द स्टेट ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज टू द नॉन डिवाइडिंग स्टेट, मतलब नॉन डिवाइडिंग स्टेज, सेल डिवीजन नहीं होता है, और क्रायो प्रोटेक्टेंट की प्रेजेंस होती है, जैसे दैट इज द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन. इट कैन बी डन ओवर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, लो टेम्परेचर डीप फ्रीजर, मतलब इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर तो लो टेम्परेचर डीप, ऐसे डीप फ्रीजर्स आते हैं जो कि -80 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करके रख सकते हैं. मैंने ये डीप फ्रीजर देखा भी है, मैंने लैब्स में काम किया है, मॉलिक्यूलर लैब्स में, तो देयर आई हैव सीन दैट बहुत सारी कंपनीज -80 डिग्री सेल्सियस का फ्रीजर्स बनाती हैं, जो कि बिल्कुल डीप फ्रॉस्ट होते हैं. उसमें हम प्लांट सेल्स को या इंटैक्ट प्लांट्स को पॉलिथीन बैग्स में लेकर उसमें फ्रीज कर देते हैं, और जब भी हमको डीएनए एनालिसिस या आगे का प्रोसेस करना होता है, डीएनए एक्सट्रैक्शन या आरएनए एक्सट्रैक्शन या प्रोटीन स्टडीज, देन we take out those cells and we do the other processes. Okay, so ऐसे डीप फ्रीजर्स भी आते हैं जो -80 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करके रखते हैं, या फिर तो हम लिक्विड नाइट्रोजन के थ्रू भी रख सकते हैं. लिक्विड नाइट्रोजन के भी सिलेंडर्स आते हैं, उसमें लिक्विड नाइट्रोजन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द वेपराइज्ड फॉर्म, वेपर्स के थ्रू होता है. लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर भी -196 डिग्री सेल्सियस होता है. मिनट वन यहाँ पे 150 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया जाता है. Okay, then we will see what are the major advantages of cryopreservation. Once the material is successfully conserved to a particular temperature, it can be preserved indefinitely. मतलब एक बार हमने उसको cryoprotectant में deep freeze कर दिया, उसको हम बहुत लंबे समय के लिए preserve, मतलब एक indefinite period के लिए we can store it. Okay, once in storage, no chance of new contamination of fungus. और ये भी बहुत important point है कि हमने एक बार उसको deep freeze कर दिया, उसको cryoprotectant के थ्रू हमने उसको क्रायो प्रोटेक्टर मतलब लिक्विड नाइट्रोजन के थ्रू उसको स्टोरेज किया, तो उसमें जो फंगस या बैक्टीरिया की जो कंटामिनेशन हो सकती है उस प्लांट मटेरियल में या उस फूड ग्रेन में या फूड क्रॉप्स में, वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है. ओके, सो वी आर ऑल्सो एबल टू प्रोटेक्ट द फूड क्रॉप्स और क्रॉप्स और वेजिटेबल्स फ्रूट्स फ्रॉम फंगस एंड बैक्टीरिया, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड, इसमें स्पेस भी कम लगता है, एंड मिनिमम लेबर रिक्वायर्ड, लेबर भी, बिकॉज अगर हम कोल्ड स्टोरेजेस में करें तो उसमें हर एक चीज देखनी पड़ती है, एवरीथिंग हैज टू बी मेंटेन, एंड it is not mechanized. Some minimum labors is required there. So here in cryoprotectant cryopreservation it is not required. Now mechanism इसमें क्या होता है, सबसे पहले the cryopreservation technique followed by the regeneration of the plants involves following steps. First is selection of the material. सबसे पहला step होता है material को select करना, then addition of cryoprotectant. सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक पर्टिकुलर प्लांट एज अ होल छोटा सा प्लांट ले लिया, उसको उसकी हमें स्टडी करनी है आगे लैब्स में. ओके, तो हम क्या करते हैं, एक जिपलॉक बैग्स में जैसे ही प्लांट डालेंगे उसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन डाल देते हैं और उसको फटाफट बंद कर देते हैं. तो उसमें क्या होता है, वो पूरा फ्रीज हो जाते हैं, प्लांट सेल्स फ्रीज हो जाते हैं. ओके, तो दैट इन्वॉल्व, सेकंड स्टेप इज एडिशन ऑफ क्रायोप्रोटेक्टेंट. इसका मतलब लिक्विड नाइट्रोजन को हम उसमें डाल देंगे, एंड देन वी कीप इट इन टू द -80 डिग्रीज, या फिर तो हम उसको डीप फ्रीज करते हैं. ओके, देन फ्रीजिंग, थर्ड स्टेप इज फ्रीजिंग. जैसे हमने क्रायोप्रोटेक्टेंट डाला लिक्विड नाइट्रोजन एट -150 डिग्री सेल्सियस, देन इट फ्रीजेस. देन स्टोरेज इन द लिक्विड नाइट्रोजन, उसको हमने लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर दिया. देन थॉइंग, थॉइंग का मतलब है कि उसको हम थॉ कर रहे हैं, मतलब अगर हमको उस पर्टिकुलर प्लांट मटेरियल हमने डीप फ्रीज कर दिया, अब नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वी आर गोइंग फॉर एनी, सपोज हम उसकी डीएनए एक्सट्रैक्शन के लिए या आरएनए एक्सट्रैक्शन के लिए उस प्लांट मटेरियल की लीव्स हम लेना चाहते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको थॉ करते हैं, मतलब उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे बाहर छोड़ देते हैं, बाहर निकाल के. ऐसे ही फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में अगर हमने उसको क्रायो प्रोटेक्टेड में स्टोर किया, देन वी कीप इट for some time outside in the normal environment, that is called as thawing, bringing it into the normal temperature. Then washing, उसके बाद जब thawing कर लेते हैं उसके बाद भी washing and reculturing करते हैं and measurement of viability. उसके बाद हम उसकी viability भी चेक करते हैं कि अब अगर हम उस चीज को अब हम फिर से रीग्रो करना चाहें या उसकी viability कितनी है, उसकी germination percentage उसका कितना है, that also we will see. Now these steps I have told you, these we will discuss in detail one by one. फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल. अब सिलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल के दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी कितना है. एनी टिश्यू कैन बी सिलेक्टेड फॉर दिस पर्पस, मतलब प्लांट का कोई भी पर्टिकुलर टिश्यू पार्ट वी कैन सिलेक्ट इट फॉर
क्रायो प्रिजर्वेशन, फर्स्ट वी कैन गो फॉर मेरिस्टेम, आइदर एम्ब्रियो कल्चर भी हो सकता है या ओव्यूल्स या सीड्स, हम सबको क्रायो प्रोटेक्टेंट के थ्रू प्रिजर्व कर सकते हैं, एंड द डेंसिटी हैज टू बी हाई. सेकेंड इज एडिशन ऑफ क्रायोप्रोटेक्टेंट. सो क्रायोप्रोटेक्टेंट क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं विच प्रिवेंट क्रायो डिस्ट्रक्शन. क्रायो डिस्ट्रक्शन इज अ वर्ड वेयर, मतलब जब हम इतना इतना लो टेम्परेचर पे लिक्विड नाइट्रोजन हम प्लांट्स में या उनके उसमें डाल रहे हैं किसी पर्टिकुलर फूड क्रॉप्स या ग्रेन्स में, देन उसका डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, सेल डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, बट दिस इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव. वी डोंट वांट क्रायो डिस्ट्रक्शन. हमें क्रायो डिस्ट्रक्शन नहीं करना है, हमें सेल्स एंड टिश्यूज का डिस्ट्रक्शन नहीं करना है. वी हैव टू, व्हाट आवर एम इज टू हैव अ नॉन डिवाइडिंग सेल्स, मतलब उनका जो सेल डिवीजन प्रोसेस है उसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं इतने लो टेम्परेचर में लाके कि वो सेल्स एंड टिश्यूज फ्रीज हो जाए, उनका सेल डिवीजन ना हो पाए. ओके, बट वायबल वो बने रहे. ओके, उनका जर्मिनेशन परसेंटेज, उनकी वायबिलिटी को हमको अफेक्ट नहीं करना है. सो ये कौन कौन से क्रायोप्रोटेक्टेंट होते हैं? लाइक सुक्रोज, अल्कोहल्स, ग्लाइकोल, सम अमीनो एसिड्स एंड डीएमएसओ, डाइमेथाइल सल्फो ऑक्साइड. सो ये सारे cryoprotectants होते हैं. Generally, two cryoprotectants should be used together instead of single dose to be more effective. एक cryoprotectant के साथ दूसरा भी आप यूज कर सकते हैं उसकी एफिकेसी बढ़ाने के लिए. थर्ड प्रोसेस इज फ्रीजिंग. फ्रीजिंग में क्या होता है? द सेंसिटिविटी ऑफ द सेल्स, यही मैं आपको बता रही थी कि जो सेल्स की सेंसिटिविटी है, ओके, उसको लो टेम्परेचर में लाके हम उसको फ्रीज कर देते हैं. डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीशीज. देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स: स्लो फ्रीजिंग मेथड, रैपिड फ्रीजिंग मेथड्स एंड ड्राई फ्रीजिंग मेथड्स. ओके, तो ये डिफरेंट प्रकार के हैं. मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्रायो डिस्ट्रक्शन नहीं करना चाहते हैं, वी वांट टू गो फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन. ओके, देन फोर्थ स्टेप इज स्टोरेज. The maintenance of the frozen cells or materials at specific temperature is very important. मतलब जो हम सेल्स, जो फ्रोजन सेल्स हैं या हमारे मटेरियल है, फूड मटेरियल है, उसको हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रखें. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जनरली द टेम्परेचर विच इज केप्ट इज इट बिटवीन -70 टू -196 डिग्री सेल्सियस. वही मैं बता रही हूँ, लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है दैट इज अराउंड -196 डिग्री सेल्सियस. लेकिन जब हम क्रायो प्रिजर्वेशन कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द फूड मटेरियल क्या है. तो उसके बेसिस पे हम -70 टू -196 डिग्री सेल्सियस तक डिफरेंट फूड क्रॉप्स, डिफरेंट स्पीशीज को हम स्टोर कर सकते हैं. प्रोलॉन्ग स्टोरेज इज डन एट -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन. अगर हमें बहुत लंबे समय के लिए स्टोर करना है, देन वी हैव टू गो फॉर -196 डिग्री सेल्सियस, एंड टू प्रिवेंट द डैमेज, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज डन. थॉइंग क्या होता है? यूजुअली कैरिड आउट बाय प्लंजिंग द वॉयल्स इनटू वार्म वाटर बाथ विद विगरस स्विरलिंग. जब हमें उस मटेरियल को यूज में लाना है, देन वी गो फॉर थॉइंग, मतलब उसको हमें एक नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है. तो हम क्या करते हैं? वार्म वाटर बाथ करते हैं. वार्म वाटर बाथ एक मशीन होता है, उसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल 60 डिग्री सेल्सियस, वो मेंटेन करके रखता है. तो उसमें हम अपने मटेरियल को वार्म करते हैं ताकि वो बॉयल्स में रख के हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाते हैं. और वो कंटिन्यूस विग्रस स्विरलिंग, मतलब उसमें ऐसी स्विंग होता रहता है वो वाटर, मतलब ऐसे मशीन्स होते हैं. एज थॉइंग अकर्स द वॉयल्स आर ट्रांसफर टू अनदर बाथ एट 0 डिग्री सेल्सियस. जैसे ही थॉइंग हो जाता है, मतलब वो उसका टेम्परेचर इतने फ्रोजन टेम्परेचर से नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है, देन वी कीप इट इनटू अनदर बाथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्रीज पे. वॉशिंग एंड रिकल्चरिंग, जब थॉइंग प्रोसेस हो गया, देन रिकल्चरिंग. इसका मतलब है द प्रिजर्व मटेरियल इज वॉश्ड फ्यू टाइम्स टू रिमूव द क्रायोप्रोटेक्टेंट. अब हमें, क्योंकि उस मटेरियल को हमें यूज में लाना है, देन वी हैव टू रिमूव द ट्रेसेस ऑफ द क्रायोप्रोटेक्टेंट. जो ट्रेसेस क्रायोप्रोटेक्टेंट के, लिक्विड नाइट्रोजन के, या फिर तो अदर डीएमएसओ जैसे है, तो उनके अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, डीएमएसओ है, लिक्विड नाइट्रोजन है, इनके ट्रेसेस हमें रिमूव करने हैं. देन इट हैज टू बी वॉश्ड फ्यू टाइम्स. उसको वॉश किया जाता है प्रॉपरली, एंड दिस मटेरियल इज रिकल्चर्ड इन अ फ्रेश मीडियम. ओके, अगर हमें टिश्यू कल्चर वर्क करना है, देन इट इज रिकल्चर्ड. कल्चर मीडियम जैसे कि मिराशिबी एंड स्कूब मीडियम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर मीडियम्स होते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में, तो उसमें हम कल्चर करते हैं. देन मेजरमेंट ऑफ वायबिलिटी, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ सेल्स ड्यू टू स्टोरेज. लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है जब हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं कि कुछ सेल्स जो होते हैं वो, कुछ सेल्स होते हैं उनका डैमेज होना भी संभव है. ओके, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ
death of the cells due to the extreme storage stress. The viability can be found at any stage. So viability हमें cells की किस फॉर्मूला से पता चलेगी? नंबर ऑफ सेल्स ग्रोइंग, मतलब जब हमने सेल्स उस प्लांट टिश्यू को कल्चर किया तो कितने सेल्स ऐसे हैं जो ग्रो हो रहे हैं, उसको डिवाइड, उसका डिवीजन हम करेंगे नंबर ऑफ सेल्स थॉट, मतलब जितने सेल्स को हमने थॉ किया है उसका परसेंटेज निकालेंगे, देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द viability of the cells. Then plant regeneration, the viable seeds, अब हमें जब viability percentage पता चल गया, then we are able to know that what is the number of seeds which are viable. viable का मतलब है कि वो seeds जिनके पास germination capability अभी है, दे आर कल्चर्ड ऑन नॉन स्पेसिफिक ग्रोथ मीडियम, उनको अब हम ग्रोथ मीडियम में कल्चर किया जाता है एंड सुटेबल कंडीशंस ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस ये मेंटेन किए जाते हैं। मेनली ये क्रायो प्रिजर्वेशन बायोटेक्नोलॉजी और टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के जो हमने स्टेप बाय स्टेप अभी पढ़े, तो इसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन? फर्स्ट इज व्हाट? चॉइस ऑफ द मटेरियल। सबसे पहले हमें मटेरियल को सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड स्टेप इज एडिशन ऑफ क्रायो प्रोटेक्टेंट, हम उसके बाद क्रायो प्रोटेक्टेंट्स को ऐड करेंगे। देन इट इज केप्ट फॉर फ्रीजिंग एट at a temperature ranging from -70 to -196 degrees Celsius, depending upon the number of the depending upon the type of the species. ओके, देन स्टोरेज इन लिक्विड नाइट्रोजन, उसके बाद स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। देन अगर हमें उसको कल्चर करना है उस मटेरियल को, देन वी हैव टू गो फॉर थॉइंग। थॉइंग मींस ब्रिंगिंग इट इनटू द नॉर्मल टेम्परेचर बाय कीपिंग इट इनटू द वार्म वाटर बाथ एंड देन इट इज रिकल्चर्ड। एक स्पेसिफिक ग्रोथ मीडियम में उसको रिकल्चर किया जाता है। सो दीज आर द वेरियस डिफरेंट स्टेप्स ऑफ cryopreservation. Addition of cryopreservation, they are the chemicals which decrease the cryodestruction. मतलब cryoprotectants ऐसे chemicals होते हैं जो cryodestruction को रिड्यूस करते हैं। क्रायोडिस्ट्रक्शन मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ ऐसे सेल्स जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सो लो प्रेशर ऑफ लो टेम्परेचर्स। ओके, कि इतने इतने लो टेम्परेचर पे हम लेके जाते हैं कि कुछ कुछ सेल्स डैमेज भी हो सकते हैं, तो उसको हमें नहीं करना है। क्रायो डिस्ट्रक्शन क्या होता है? इट रिफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज आइस क्रिस्टल्स इनसाइड द सेल्स दैट रप्चर द सेल्स itself एंड सेल ऑर्गेनेलीज, मतलब इतने बड़े आइस क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं सेल टिश्यूज में जो कि सेल ऑर्गेनेलीज को अफेक्ट करते हैं। ऑर्गेनेलीज मतलब सेल ऑर्गेनेलीज लाइक गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, उनको अफेक्ट करते हैं। ओके, इट इज ऑफ टू टाइप्स मेनली। क्रायो डिस्ट्रक्शन दो टाइप के होते हैं क्रायो प्रोटेक्टेंट, सॉरी, इंट्रा सेलुलर क्रायो प्रोटेक्टेंट्स। इंट्रा सेलुलर एक मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के दो सेल्स के बीच में, लेकिन वो एक ही ऑर्गेनिज्म या एक ही स्पीशीज है। एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर क्रायो प्रोटेक्टेंट्स मतलब बाहर से लाए हुए, तो दे आर ग्लिसरॉल एंड डाइमेथाइल सल्फोनेट एंड पीवी पॉलीविनाइल pyrrolidine. So these are the various cryoprotectants. Now we will see what are the applications of cryopreservation. It is an ideal method for long-term conservation of material. Obviously, लॉन्ग टर्म अगर हमें कंजर्वेशन ऑफ मटेरियल करना है, लॉन्ग टर्म हमें प्रिजर्व करना है मटेरियल को, देन वी हैव टू गो फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन। वी कैन नॉट गो फॉर द कोल्ड स्टोरेज। डिजीज फ्री प्लांट्स कैन बी कंजर्व्ड एंड प्रोपोगेटेड। क्रायो प्रिजर्वेशन से ये भी होता है कि द लॉस व्हिच अफेक्ट्स व्हिच कैन अकर ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देन recalcitrant seeds can be maintained for long time. ऐसे सीड्स जिनकी वायबिलिटी परसेंटेज बहुत कम है, उसको हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी सीड्स हैं, उनकी वायबिलिटी बहुत कम होती है, तो उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं थ्रू क्रायोप्रिजर्वेशन। एंडेंजर्ड स्पीशीज कैन बी मेंटेन, ऐसी स्पीशीज जो कि एंडेंजर हो गई हैं, जो कि एक्सटिंक्ट हो गई हैं, ओके, एनवायरमेंट में हमें आज देखने को नहीं मिल रही हैं, बहुत कम हो गई हैं, तो उनको हम मेंटेन कर सकते हैं क्रायोप्रिजर्वेशन के थ्रू। एंड पॉलेंस कैन बी मेंटेन टू इंक्रीज द लॉन्जिविटी। पॉलेंस का जो लॉन्जिविटी होती है, जो उनकी वायबिलिटी परसेंटेज होती है, वो बहुत कम होती है, वो कुछ आवर्स के लिए ही पॉलेंस वायबल रह सकते हैं। ओके, वी आर गोइंग फॉर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो उसकी लॉन्जिविटी इंक्रीज करने के लिए, उसकी लाइफ इंक्रीज करने के लिए we can go for cryopreservation of pollens also. And rare germplasm and other genetic manipulations can be stored.
ऐसे जर्म प्लाज्म, ऐसे जेनेटिक रिसोर्सेज जो कि अब एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जैसे राइस के बहुत सारे जर्म प्लाज्म हैं, उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं थ्रू क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। ओके, और आगे जाके उसके जेनेटिक मैनिपुलेशंस, मतलब हम जीन्स का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू वी कैन हैव एन एडवांटेज ऑफ डूइंग द जेनेटिक मैनिपुलेशंस। ओके, सो दिस इज द डायग्राम शोइंग सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल। पहले हम सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद क्रायो प्रोटेक्शन, देन कूलिंग एट -40 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद स्टोरेज एट -196 डिग्री। लिक्विड नाइट्रोजन के ऐसे सिलेंडर्स होते हैं, उसमें हम डायरेक्ट स्टोर कर देते हैं। एंड देन फॉर रिकल्चरिंग वी हैव टू थॉ द मटेरियल, एंड देन रिकवरी, एंड देन द रीजनरेशन। ओके, थॉइंग के बाद हम उसको फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। सो दिस वाज द टुडेज क्लास।